स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के जटवाड़ा गांव में। यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है। आज बहुत धम्म दीक्षा समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ उपस्थित हैं एडवोकेट शशि बालाजी, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखती हैं, बड़ी ही प्रखर तरीके से बात करती हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सभी के चैनलों के माध्यम से आज हमारा जो वर्षाबाज का प्रोग्राम वर्षाबाज खत्म हुआ है और आज जटवाड़े गाज़ियाबाद रविदास टेम्पल ट्रस्ट में आज 22 प्रतिज्ञाएं भी ली गई हैं। तो जिन लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं या धम्म दीक्षा ली है, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे विस्तार से बढ़ाया और जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है उस पूरी टीम को मैं हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद करना चाहती हूँ। पहले तो मेरा एक सवाल है, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाओं पर तंज कसे जा रहे हैं जी, बड़े बड़े लोग उस पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं इससे हिंदू धर्म की जो आस्था है उस पर बड़ी ठेस पहुंचती है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? जिन लोगों को ठेस पहुंच रही है, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग 22 प्रतिज्ञाएं ले रही हैं, हमारे देवी देवताओं को बुरा बोल रहे हैं, तो हमारे आर्थिक मतलब हमारे आस्था को ठेस पहुंचती है। मैं उन लोगों से सवाल ये करना चाहती हूँ कि अब तक हमारी आस्थाओं को भी ठेस पहुंची गई है। हमारी आस्थाओं को ठेस आपने कदम कदम पे पहुँचाया है, आपने हमें कदम कदम पे अपमानित करा है, आपने हमारे भाइयों को मूंछ रखने के ऊपर मारा है। आपने एक छोटे से हमारा एक भाई जो 8-10 साल का भाई था, मेघवाल, जो जितेंद्र मेघवाल, उसको आपने मार दिया सिर्फ एक पानी के लिए। पानी की भी जाति आपने बता दी, मटकी में रखा पानी। ये बाबा साहब की हमने कहानियों में, किस्सों में बाबा साहब की उसमें हमने सुना था कि पानी से, घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था। आज हमारा मेघवाल भाई पानी छूने के लिए मारा गया। तो उन लोगों की अगर आस्थाएं टूटती हैं तो टूटे, उन लोगों का भरोसा टूटता है तो टूटे। और अगर वो लोग ये कहते हैं ना हिंदू धर्म खतरे में है, तो हम तो ये खतरा रोज साबित करेंगे, हम रोज खतरे में डालेंगे। क्योंकि एक और सवाल है, बहुजनों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज को लेकर, किसी भी सरकार को लेकर के हो, किसी भी राज्य में हो, कहीं भी हो, बहुजनों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी ओर बौद्ध धर्म दीक्षा के जो कार्यक्रम से, चाहे दिल्ली कह लो, चाहे लखनऊ कह लो, चाहे गाज़ियाबाद कह लो, तमाम जगहों पर बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है जी। उससे बौद्ध धर्म को कितनी मजबूती प्रदान होगी और कितना उसका फायदा होगा? देखिए, मैं एक बात आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहूँगी, जो भी संगठन या जो भी, चाहे बुद्धिस्ट ऑफ सोसाइटी हो, चाहे बौद्ध या ये बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश हो या कहीं की भी बौद्ध महासभा हो, मैं सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग धम्म दीक्षा दिला देते हैं। धम्म दीक्षा दिलाने के बाद से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। अगर हमें हिंदू धर्म की आखिरी कील ठोकनी है कब्र में, तो हम जब ठोकेंगे जब हम मिनोरिटी में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे। हम हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग हट के हम गजट तैयार करें, धम्म दीक्षा देने के बाद अपने सरकारी जो अकाउंट है हमारा, उसमें जब हम अपने आप को बौद्ध दर्ज करा देंगे, हमारी जो है बाहर के जो देश है, बौद्धिस्ट देश हैं, उन लोगों को मैसेज जाएगा कि ये लोग हमारे लोगों को बौद्ध नहीं बनने दे रहे हैं, ये हमारे लोगों को सता रहे हैं, ये हमारे धर्म को आगे प्रचार नहीं करने दे रहे। जबकि संविधान में मुझे अधिकार है, हर आदमी को अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, वो अपने आस्था का प्रचार कर सकता है। लेकिन हमें अगर रोका जा रहा है, वो हमें कहाँ यूज करना चाहते हैं? वो कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में, हम खतरे में तो आप आओगे ही जब आप हमारे भाइयों को मारोगे, हमारी नौकरियाँ छीन लोगे, हमारी शिक्षा छीन लोगे, हमारे रास्ते प्रगति के बंद कर दोगे, हमें गुलाम बनाने की कोशिश करोगे। तो अब हम आपके गुलाम नहीं बनेंगे, क्योंकि अब हमारे हाथ में हमारे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, बौद्ध धर्म है, और उसके बाद हमारे पास संविधान की वो ताकत है कि आपकी माँ ने दूध नहीं पिया जो आप हमें आज आज़ाद होने से रोक सको। आज हम मानसिक रूप से भी आज़ाद हैं, आर्थिक रूप से भी हम आज़ाद होंगे, और हम अब हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हम आपको चैलेंज करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे
बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा होंगी। जहाँ जहाँ लोग जागरूक होंगे, ये अंधविश्वास से डरे हुए और हिंसात्मक जो धर्म है हिंदू धर्म, हम उसको ठोकर मारेंगे, इनके देवी देवताओं को ठोकर मारेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे महापुरुषों को रुलाया है, सताया है। ठेस पहुंचाना का कहाँ तक ठीक है? देखिए, एक बात बताइए, हमने कहाँ ठेस पहुँचाई? हमने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं भगवान नहीं मानूंगी। मैंने कब ठेस पहुँचाई उनके धर्म को? मैंने कहा मैं गौरी गणपति को भगवान नहीं मानूंगी, मैंने तो नहीं ठेस पहुँचाई। मैं उस धर्म को छोड़ रही हूँ। मैं कह रही हूँ, मैं खुद ये कह रही हूँ कि मैं श्राद्ध नहीं करूँगी, मैं पिंडदान नहीं करूँगी, मैं पंडितों से कोई काम नहीं कराऊंगी, मैं हिंसा नहीं करूँगी, मैं किसी तरह का नशा नहीं करूँगी, मैं मंदिर में नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा किसी को आस्था को ठेस पहुँचा दी। ये मेरी आज़ादी है कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन से रास्ते पे मैं जाऊँ, कहाँ मेरे को प्रगति का रास्ता मिलेगा, मैं उस रास्ते पे जा रही हूँ। मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ। जो बहुजन अभी तक इसी चीज़ को करते चले आ रहे हैं, उसको आप ना करने की बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो चीज़ सालों से वो कर रहे हैं वो एकदम से बंद कर दी जाए? देखिए, अगर वो बंद नहीं करेंगे ना, जहाँ जहाँ बाबा साहब की बातें नहीं मानी गई, जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म को नहीं माना गया, जहाँ जहाँ गुलामी, आडंबर, अंधविश्वास, इन चीज़ों को नहीं छोड़ा गया, और जहाँ वो लोग, बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव की मानसिकता अच्छी नहीं है, आपके परिवार का पालन पोषण, आपके परिवार का विकास नहीं हो पा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, आपको कदम कदम पे पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ऐसी जगह को तुरंत छोड़ दो और ऐसी जगह जाकर रहना सहना शुरू करो जहाँ तुम्हारे बच्चों की शिक्षा अच्छी हो सके, जहाँ तुम्हारे बच्चों के रास्ते खुल सके, नौकरियाँ मिल सकें। अगर तुम्हें भारत भी छोड़ना पड़े अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छी तरक्की के लिए, भविष्य के लिए, तो शिक्षा पाने के लिए आप भारत छोड़ के भी बाहर जाके पढ़ो। ये बाबा साहब ने कहा था, क्योंकि बाबा साहब भी बाहर जाके पढ़े थे। बाबा साहब की अभी आपने जिक्र किया, बाबा साहब कहें या फिर गौतम बुद्ध जी कहें, इनकी माला बहुजन समाज जो है लगातार दर्शता रहता है, लेकिन उनकी नीतियों को अपनाने को तैयार नहीं होता। उनकी नीतियों को अपनाते हुए भी धिक्कारता भी है, उसके और अंधविश्वास की ओर भी जागृत रहता है, अंधविश्वास की ओर बढ़ता रहता है। उस पर क्या कहना चाहती हैं? जो बाबा साहब को मानते हैं, ठीक है, वो लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। जो बाबा साहब की बात मानते हैं, जो बाबा साहब के त्याग को जानते हैं, जो बाबा साहब के त्याग को देख के व्याकुल होते हैं, जो चाहते कि हमारा जीवन बाबा साहब के समय का जीवन ना हो, जो बाबा साहब ने जीवन जिया था, तो वो लोग बाबा साहब की बातें मानेंगे, बाबा साहब को नहीं मानेंगे। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि आप मुझे पूजो। बाबा साहब ने कब कहा, तथागत बुद्ध ने कब कहा कि आप मेरी बात मानो? उन्होंने कहा कि तुम अपने गुरु की भी बात मत मानो, मैं कह रहा हूँ मेरी भी बात मत मानो। जब तक आपकी बात कोई आपकी बुद्धि की कसौटी पे खरी नहीं उतरती, आप मत मानो। एक और सवाल जी, क्या बहुजन समाज अभी तक जागृत हुआ है क्या? बहुत जागरूक हो रहा है। अगर जागरूक है तो तमाम संगठन यहाँ पर सजोए जाते हैं, तमाम संगठनों के मंच सजाए जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं, जगाने की बात करते हैं, जागरूक भी करते हैं, लेकिन फिर भी बहुजन समाज में जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुजन की ओर से भी हो रहा है। मेरी बात सुनिए, संगठन कोई ये नहीं है कि हम जो है गेम तैयार करें, या क्रिकेट का गेम नहीं है, फुटबॉल का गेम नहीं है कि नए नए आदमी आएंगे, संगठन बनाएंगे और अपना गेम खेल जाएंगे। हमें संगठनों की ज़रूरत ही नहीं है, हमें एक प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। जो प्रतिनिधित्व हमें राज्य की तरफ ले जाता है, शासन की तरफ ले जाता है, हमारी गुलामी से हमारी मुक्ति कराता है। और वो आप कितने भी संगठन बना लो, मैं ऐसे संगठनों को नकारती हूँ, बिल्कुल नकारती हूँ, क्योंकि संगठन बाबा साहब का था। कितने लोगों ने माना? बाबा साहब का जो संगठन था, समता सैनिक संगठन था या नहीं था? बाबा साहब ने समता सैनिक संगठन बनाया, साहब मान्यवर साहब काशीराम जी ने DS4 बनाया, बाम सेफ बनाया। लोगों ने कहाँ माना? और जिन लोगों ने नहीं माना, वो लोग, देश में कितने सारे राज्य हैं, जिन लोगों ने माना, यूपी के लोगों ने माना, 4 बार शासन बना, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी। और जब तक बहन जी हैं, मैं ये बता रही हूँ, कितने भी संगठन आ जाओ मैदान में, कितनी भी पार्टी आ जाओ, लेकिन जब तक हमारी बहन जी हैं, जब तक BSP पार्टी है, तब तक हमारा समाज उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा। बहन जी मायावती की बात कही, अपने आप को बहुजन हितैषी मानती है और बहुजन समाज भी उनकी काफ़ी
बढ़ाइयाँ भी करता है, जी। परंतु अभी जो 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर जो तंज कसे जा रहे थे उस पर मायावती जी का खामोश रहना कहाँ तक ठीक है? आपने एक बहुत अच्छा सवाल करा। बहन जी ने ये कहा कि अगर हमारे साथ राजनीति में हमारे साथ इसी तरह से भेदभाव होता रहा, हमारे लोगों के साथ ये जो जितने भी जुल्म हैं, कि जितने भी हत्याएं हैं, मर्डर हैं या कितना दुर्व्यवहार जो हो रहा है, अगर ये नहीं रुके तो एक दिन आएगा कि मैं लाखों करोड़ों लोगों के साथ अपने बहुजन समाज के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लूँगी। और बहन जी के शासनकाल में आप एक भी तस्वीर दिखा दो जहाँ बहन जी ने एक मंदिर बनाया हो, मस्जिद बनाई हो। बहन जी को जब समय मिला तो बहन जी ने यूपी में नोएडा को, लखनऊ को आप देख लो बौद्ध में बना दिया। और ये मेरा चैलेंज है, जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी होगा, कट्टर अम्बेडकरवादी होगा, वो देश एक दिन भारत में बौद्ध में बनेगा और ये जो है अंधविश्वास खत्म होगा, मुक्त होगा और सबका शासन होगा, सबका अपना होगा, जहाँ ये कहेंगे मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री की बात कर रही हैं आप, आपको लगता है ऐसा मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल होएगा। आपने कभी कल्पना की थी कि हमारे इस देश में जहाँ वो लोग ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपने कल्पना की थी कि इस देश में 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी जाएंगी? आपने कभी कल्पना की थी कि ये देश आज उस लाइन की तरफ दौड़ पड़ा है कि हम इस देश को भारत में बौद्ध में बनाएंगे? और ये बाबा साहब का सपना था। जब आप हमारे साथ हैं, मीडिया हमारे साथ है और हमारे समाज साथ है, तो ये मेरा संकल्प है, जब तक जीवित हूँ अपनी आखिरी सांस इस देश के लिए, अपने समाज के लिए लगा दूंगी, बौद्ध में बनाने के लिए। मायावती जी जिस प्रकार से राजनीति में एक प्रखर तरीके से अपनी बातों को रखा, सिर्फ बहन जी का स्टेटमेंट ही काफ़ी होता है कि लोग जो केंद्र में जो सरकार है ना हिल जाती है और अपने वो जो उन्होंने नियम पारित किए होते हैं तो वापस लेने के लिए बाध्य हो जाती है। SC/ST एक्ट जो हुआ था बहन जी के एक निर्णय की वजह से और हमारे जन संपर्क और जन समूह की वजह से एक साथ संगठित होने की वजह से हुआ तो था। आप ही बताइए ना, अभी तक जितने भी आपने दलित अत्याचार की बात कर ली, बताइए किस पर टिप्पणी आई उनकी या किस पर उन्होंने ट्वीट किया? अगर ये नहीं होता तो ये रुके कैसे? बहुजन समाज की शक्ति देखी ना, अपने समाज की शक्ति देखी अभी आपने बात की, लेकिन हम मायावती के ऊपर बात कर रहे हैं। आपने जैसा कि बताया उनकी दलितों के अत्याचार को लेकर के बात कर ली, कोई भी कल्पना जो आपने करी, जिस भी चीज़ की कल्पना करी, परंतु उस पर मायावती जी का खामोशी कहाँ तक जायज़ है? देखिए, खामोश नहीं है बहन जी। बहन जी पता आपने एक बात देखी है कि आप ज़्यादा बोलोगे ना तो लोग आपकी बात को वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन अगर कम बोलोगे ना तो लोग आपसे डरेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या भूचाल है, क्यों नहीं बोल रहा ये इंसान। ये तो नहीं कि जमीनी स्तर पर बिल्कुल खामोशी छा जाए। बहन जी हमारी कभी भी शांत नहीं है और ना कभी शांत रहने वाली हैं। उन्हें आयरन लेडी कहा गया, उन्हें भीम शेरनी कहा गया और मुझे गर्व है अपनी भीम शेरनी, अपनी बहन मायावती जी पे। कहाँ हैं आजकल? वो दिखाई नहीं दे रही आयरन लेडी आपकी। आपने अभी जब ये राजेंद्र गौतम जी का रोड शो हुआ था, उससे पहले तो दिल्ली में आकाश आनंद जी का रोड शो हुआ है जी। आपने देखी नहीं ताकत? वो ताकत ही तो है। और राजेंद्र गौतम जी ने जब धम्म दीक्षा लिए या 22 प्रतिज्ञाएं लिए, कितने लोग थे? हजारों में होंगे, लाखों में होंगे। लेकिन जिस दिन बहन जी ने ये धम्म दीक्षा ले ली, आप उस दिन कवर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा भारत बौद्ध में होगा, अपना समाज एक एक वहाँ पे बंदा वहाँ पहुँचेगा। एक आखिरी सवाल, जी। जिस प्रकार से बौद्ध धम्म दीक्षा एक कार्यक्रम हुआ यहाँ पर वर्षावास, क्या लगता है कि बहुजन या बौद्ध किस प्रकार मजबूती में की ओर बढ़ रहा है? ये हमारा समाज बहुत ही मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, अंधविश्वास को छोड़ रहा है, आडंबर को छोड़ रहा है और अपने अंदर से डर निकाल रहा है। और वो ये कह रहा है कि जब तक अगर हम इस देश में अपने आप को बौद्ध में नहीं बनाएंगे, बौद्ध रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम अपने परिवार के साथ साथ हम किसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक हम भारत के संविधान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर हमने भारत के संविधान की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, हम सब कुछ खो चुके हैं। अब तो हमें छीनना है और हम छीन जब पाएंगे जब हमारे पास बाबा साहब के संविधान की ताकत हमारे पास होगी, हमारे पास बौद्ध धर्म की ताकत हमारे पास होगी, आडंबर हमारे से दूर होगा और हम शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे, नौकरियों की तरफ बढ़ेंगे, हम अपनी तरक्की के रास्ते खुद खोलते चले जाएंगे।